जरा सोचिए, 3000 साल पुराना एक ऐसा खौफनाक रहस्य जो मिस्र के रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे खामोशी से दफन था। एक ऐसी कहानी जहां खौफ और मौत का साया हर उस इंसान के पीछे पड़ गया जिसने इस राज को बेनकाब करने की जुर्रत की। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम इसी प्राचीन रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं और इसकी एक एक परत खोलेंगे। जो भी इस फेरो की शांति भंग करेगा, मौत उसे अपने तेज पंखों पर उड़ा ले जाएगी। ये कोई आम चेतावनी नहीं थी। ये वो खौफनाक संदेश था जिसने दुनिया के सबसे बड़े रहस्य यानी ममी के श्राप को जन्म दिया। एक ऐसा श्राप जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी इस प्राचीन कब्र के करीब गया, वो जिंदा वापस नहीं लौटा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस खौफनाक श्राप का जागरण हुआ कैसे। साल था 1923 और जगह थी इजिप्ट का कायरो शहर। रात के ठीक 1:55 हो रहे थे। इस आर्कियोलॉजिकल मिशन को स्पॉन्सर करने वाले लॉर्ड कार्नारवन तेज बुखार में तड़पते हुए अपनी आखिरी सांस लेते हैं और बिल्कुल उसी पल पूरे कायरो शहर की बिजली गुल हो जाती है। सब कुछ खूब अंधेरे में डूब जाता है। अब इसे इत्तेफाक कहेंगे या कुछ और, क्योंकि बात यहीं खत्म नहीं होती। वहां से हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनकी पालतू कुतिया अचानक जोर जोर से चीखने लगती है और फिर वो भी दम तोड़ देती है। क्या ये सच में महज एक इत्तेफाक था या फिर उस 3000 साल पुराने कब्र का खौफनाक इंतकाम? 22, जी हाँ, 22 लोगों की जान गई थी। कब्र खुलने के बाद महज अगले 6 सालों के भीतर इस प्रोजेक्ट से जुड़े 22 लोगों की बेहद अजीब तरीके से मौत हो जाती है। इनमें एक सेक्रेटरी के 78 साल के पिता भी शामिल थे, जिन्होंने 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी, और एक रेडियोलॉजिस्ट भी, जिनकी बिल्कुल अचानक मौत हो गई। मौत के इस तांडव ने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया था। अब देखते हैं कि आखिर उस युवा सम्राट की खोज कैसे हुई जिसने इस पूरे खौफ को न्योता दिया। इस अलौकिक खौफ की असली कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर पूरे 15 सालों से हताश होकर रेगिस्तान की रेत छान रहे थे, लेकिन हाथ लग रही थी तो सिर्फ असफलता। उनके स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नावॉन आज के हिसाब से करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा चुके थे और उन्होंने कार्टर को साफ अल्टीमेटम दे दिया था कि भाई ये फंडिंग का आपका आखिरी मौका है। फिर अचानक 4 नवंबर 1922 को एक चमत्कार होता है। चट्टानों के बीच कटी हुई कुछ सीढ़ियां दिखाई देती हैं। 16 सीढ़ियां उतरने के बाद एक सील बंद दरवाजा सामने आता है। उस पर परलोक के देवता की मोहर लगी थी और एक नाम लिखा था, तूतनखामन। जरा सोचिए, जब 3000 साल पुरानी उस खामोशी को चीर कर वो दरवाजा खुला होगा तो अंदर क्या दिखा होगा? सिर्फ और सिर्फ सोने की चकाचौंध। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी थी। वहां 5398 ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल वैसे ही रखे थे जैसे उन्हें 3000 साल पहले छोड़ा गया था। 10 किलो का सॉलिड गोल्ड डेथ मास्क, एक ऐसा खंजर जो अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड के लोहे से बना था, और सबसे हैरान करने वाली चीज 130 वॉकिंग स्टिक्स यानी चलने वाली छड़ियां। इन छड़ियों का रहस्य बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा दर्दनाक है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस बेमिसाल खोज के फौरन बाद ही कुछ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कार्टर ने एक छोटी सी सुनहरी कैनेरी चिड़िया पाली हुई थी। एक दिन लोगों ने देखा कि उस चिड़िया के पिंजरे के अंदर एक कोबरा घुसा हुआ है और वो चिड़िया उसके मुंह में है। अब इजिप्ट के लोगों के लिए कोबरा सिर्फ एक आम सांप नहीं है, वो मिस्र के राजघराने और फेरो की असीम शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक है। ये खबर वहां के लोकल लोगों में आग की तरह फैल गई। सबने यही मान लिया कि मरे हुए राजा के कोबरा ने अपनी कब्र छेड़े जाने का बदला लेना शुरू कर दिया है। और यहीं से सिलसिला शुरू होता है इत्तेफाक और मीडिया के फैलाए गए खौफ का। तो क्या सच में कोई अलौकिक शक्ति जाग उठी थी? एक तरफ तो दुनिया भर के अखबार चीख चीख कर छाप रहे थे कि लॉर्ड कार्नावॉन को उस ममी के श्राप ने मार डाला है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक सच्चाई पर नजर डालें तो वो बिल्कुल साधारण सी थी। असल में लॉर्ड कार्नावॉन के चेहरे पर एक मच्छर ने काट लिया था। अगले दिन शेविंग करते वक्त गलती से उनका ब्लेड उसी दाने पर लग गया। इजिप्ट की भीषण गर्मी में एक मक्खी उस खुले हुए घाव पर जा बैठी, जिससे उन्हें भयंकर ब्लड इन्फेक्शन हो गया। याद रखिए, ये बात 1923 की है, जब दुनिया में पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक मौजूद ही नहीं थी। अगर हम उन खौफनाक मौतों का असली सच खंगालें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। जो भी अधिकारी या विजिटर उस समय मरता, अखबार वाले बिना सोचे समझे उसे श्राप का शिकार बता देते। उदाहरण के लिए अमेरिकन फाइनेंसर जॉर्ज जे गोल्ड और ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट जोएल वुल्फ को ही ले लीजिए।
मीडिया ने तुरंत कह दिया कि श्राप ने एक और जान ली, लेकिन असल में उनकी मौत की वजह तेज बुखार या पहले से मौजूद कोई गंभीर बीमारी थी। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि श्राप की इन मनगढ़ंत कहानियों को सबसे ज्यादा हवा देने वाला जर्नलिस्ट आर्थर वेगिल खुद भी बाद में इजिप्ट में एक साधारण बुखार से ही मारा गया। मीडिया के इस शोर शराबे से हटकर चलिए तूतनखामेन की उस दुखद वास्तविकता की बात करते हैं जो वाकई दिल दहला देने वाली है। अखबारों की इन झूठी और सनसनीखेज हॉरर कहानियों से परे असली ट्रेजेडी तो खुद उस युवा सम्राट की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जन्म के समय इस राजा का नाम तुतनखातेन था, जिसका मतलब है एटेन, भगवान की जीवित छवि। इनके पिता ने पुराने सभी देवी देवताओं को नकारकर एक तरह की धार्मिक क्रांति कर दी थी, जिसकी वजह से पूरे देश में भयंकर अराजकता और दंगे फैल गए थे। पिता की मौत के बाद महज 8-9 साल के इस मासूम बच्चे के सर पर ताज रख दिया गया। पुरानी व्यवस्था को वापस लागू करने के लिए इसका नाम बदलकर तुतनखामेन कर दिया गया, लेकिन यह सत्ता बहुत ही कम समय तक चली, क्योंकि सिर्फ 18 या 19 साल की छोटी सी उम्र में ही इस युवा राजा की मौत हो गई। उस युवा राजा की असली जिंदगी किसी श्राप से कम दर्दनाक नहीं थी। प्राचीन मिस्र के राजघरानों में पीढ़ियों तक सगे भाई बहनों के बीच शादियां यानी इनब्रीडिंग बहुत आम बात थी, और इसी जेनेटिक खिलवाड़ का नतीजा था कि तूतनखामेन को क्लब फुट नाम की एक गंभीर बीमारी थी। उनके पैर इतने टेढ़े थे कि बिना सहारे के एक कदम चलना भी उनके लिए नामुमकिन था। याद है आपको वो 13 वॉकिंग स्टिक्स जो कब्र में मिली थी? वो किसी जादुई श्राप का हिस्सा नहीं, बल्कि इस राजा की रोजमर्रा की मजबूरी थी। इसके अलावा उन्हें हड्डियों की एक दर्दनाक बीमारी और मलेरिया भी था। इन्हीं सब बीमारियों के मेल ने उन्हें एक बेहद दर्दनाक मौत दी। और अब आते हैं उस हिस्से पर जहां विज्ञान ने इस 3000 साल पुराने मिथक के पूरी तरह से परखच्चे उड़ा दिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर श्राप असली नहीं था, तो उस भयानक चेतावनी का सच आखिर था क्या? सबसे बड़ा सच तो ये है कि कब्र के प्रवेश द्वार पर ऐसी कोई चेतावनी या शिलालेख कभी मौजूद ही नहीं था। जी हाँ, ये पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी थी। हुआ कुछ यूं था कि जब एक जर्नलिस्ट ने वहां के सुरक्षा इंचार्ज रिचर्ड एडमसन से पूछा कि क्या अंदर कोई श्राप मिला है, तो ना कहने के बजाय एडमसन ने बस एक रहस्यमयी सी मुस्कान दे दी। वो चाहते थे कि मजदूर डरें और कब्र से दूर रहें। बस फिर क्या था, एक रिपोर्टर की दिमागी खुराफात और एक हल्की सी मुस्कान ने मिलकर दुनिया के सबसे मशहूर श्राप को जन्म दे दिया। तो फिर जो लोग सच में बीमार पड़े, उनका क्या? इसका जवाब हमें सालों बाद 1963 में मिला, जब डॉक्टर अज़दीन ताहा ने असली अपराधी को बेनकाब किया। और वो अपराधी कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एस्परजिलस नाइजर नाम का एक फंगस था। ये एक ऐसा फंगस था जो इन अंधेरी कब्रों और ममीज के बीच हजारों सालों से जिंदा था। जो भी इसके संपर्क में आता, उसे सांस की नली में इन्फेक्शन हो जाता था। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक सीधा सा बायोलॉजिकल रिएक्शन था। अगर उस समय लोगों के पास सही एंटीबायोटिक्स मौजूद होती, तो इसका इलाज बड़ी आसानी से किया जा सकता था। इसे और पुख्ता करने के लिए 2002 की एक मेडिकल स्टडी पर नजर डालते हैं। उस समय इजिप्ट में मौजूद 44 पश्चिमी लोगों का पूरा डेटा निकाला गया। इनमें से 25 लोग वो थे जो कब्र के अंदर गए थे और 19 लोग बाहर ही रहे थे। जब इन सभी की जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मापी गई, तो नतीजे हैरान करने वाले थे। दोनों ग्रुप्स के जीने की उम्र में कोई भी अंतर नहीं था। कब्र के अंदर जाने वालों को मौत ने कोई जल्दी अपना शिकार नहीं बनाया था। वो सब एक नॉर्मल जिंदगी जिए। और ये आंकड़ा सुनिए, 73। मशहूर इन्वेस्टिगेटर जेम्स रैंडी ने जब कथित तौर पर उन श्रापित लोगों की मौत की औसत उम्र निकाली, तो वो 73 साल निकली। 1920 के दशक के मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 73 साल तक जीना कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक बहुत ही लंबी और सेहतमंद उम्र मानी जाती थी। तो अगर सच में वहां कोई श्राप था भी, तो वो लोगों की जिंदगी छीन नहीं रहा था, बल्कि उन्हें एक लंबी उम्र का वरदान दे रहा था। इस मिथक के ताबूत में आखिरी कील तब ठुकती है जब हम ये देखते हैं कि अगर श्राप असली था, तो सबसे पहले किसे मरना चाहिए था? लेडी एवलिन को, जो कब्र में कदम रखने वाली सबसे पहली इंसान थीं, वो पूरे 78 साल तक जीं। या फिर डॉक्टर डगलस डेरी, जिन्होंने तूतनखामेन की ममी की चीरफाड़ और ऑटोप्सी की थी, वो 87 साल की लंबी उम्र तक जिंदा रहे। और सबसे अहम नाम, हावर्ड कार्टर, वो इंसान जिसने खुद अपने हाथों से इस कब्र को खोजा और उसकी सील तोड़ी। वो भी इस डिस्कवरी के 16 साल बाद तक जिंदा रहे और 64 साल की उम्र में अपनी स्वाभाविक मौत मरे। तो फिर सवाल उठता है कि अमरता का असली अर्थ है क्या?
इस बात को समझने के लिए हमें प्राचीन मिस्र के लोगों के एक बहुत ही खूबसूरत विश्वास को समझना होगा। उनका मानना था कि किसी भी इंसान की असली मौत तब नहीं होती जब उसकी सांसें रुक जाती हैं। इंसान सच में तब मरता है जब इस दुनिया में उसका नाम लेने वाला कोई न बचे, जब उसका नाम आखिरी बार पुकारा जाता है। असल मौत वही होती है। तूतनखामेन के बाद जो राजा आए, उन्होंने जानबूझकर उसका नाम इतिहास के पन्नों और सारे रिकॉर्ड से मिटा दिया था, ताकि उसे ये असली मौत नसीब हो सके। जब भी घबराए हुए पत्रकार बार बार हावर्ड कार्टर से उस खौफनाक श्राप और रहस्यमयी मौतों के बारे में सवाल पूछते थे, तो कार्टर हमेशा बहुत ही बेबाकी से एक ही जवाब देते थे, मैं अभी भी जिंदा हूं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, अपनी इस ऐतिहासिक खोज के जरिए कार्टर ने सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि उस युवा राजा को भी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया, जिसे दुनिया 3000 सालों से पूरी तरह भुला चुकी थी। तो अब एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। उस भूले हुए युवा सम्राट को रेत से बाहर निकालकर और आज उसकी इस कहानी को दोहराकर वास्तव में तूतनखामेन को अनंत जीवन किसने दिया? क्या ये उस तथाकथित श्राप का कमाल था जिसने उसे रातों रात मशहूर कर दिया, या फिर हावर्ड कार्टर की जिद और मीडिया की फैलाई गई उन खौफनाक कहानियों का? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज तूतनखामेन दुनिया का सबसे मशहूर फ़ैरो है। उसका नाम अब शायद कभी नहीं मिटेगा। एक तरह से देखा जाए तो तूतनखामेन भी आज हावर्ड कार्टर की ही तरह मुस्कुराते हुए कह सकता है, मैं अभी भी जिंदा हूं। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। भविष्य में जब भी किसी श्राप या खौफनाक रहस्य का जिक्र हो, तो याद रखिएगा, सच्चाई अक्सर इन डरावनी कहानियों से कहीं ज्यादा दिलचस्प और चौंकाने वाली होती है।